हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में दो ऐसी आवाजें थीं जिन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। तो तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार दोनों अपने आप में एक मिसाल थे और उनकी दोस्ती के किस्से उतने ही मशहूर थे जितने उनके गाने। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कव्वाली थी जिसमें किशोर कुमार ने गाना तो नहीं गाया पर उनका नाम उससे हमेशा के लिए जुड़ गया। एक ऐसी कव्वाली जिसमें रफी साहब की आवाज के साथ एक नई आवाज ने उड़ान भरी और एक गायक का करियर चमक उठा। कौन सी थी वो कव्वाली, क्या था उसका रहस्य? आइए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार न सिर्फ अपने दौर के सबसे बड़े गायक थे बल्कि उनकी दोस्ती भी इंडस्ट्री में मिसाल थी। है यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी तेरी। दोनों एक दूसरे की कला का सम्मान करते थे और उनकी दोस्ती में कभी जलन या प्रतिस्पर्धा की जगह नहीं थी। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी। जब किशोर कुमार को लगता कि कोई गाना उनके बस का नहीं तो वो तुरंत रफी साहब का नाम सुझाते। वहीं रफी साहब भी किसी मुश्किल वक्त में किशोरदा को फोन घुमा देते। दिलदार का बातपन, अल्लाह अल्लाह। उनकी ये दोस्ती सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं थी बल्कि असल जिंदगी में भी वो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। पल दिल के पास। बात 1977 की है जब मनमोहन देसाई की सुपरहिट फिल्म अमर अकबर एंथनी बन रही थी। अकबर उठ, अपन तेरा ससुर और एक काजी साहब को पकड़ के लाया, अभी तेरा और सलमा का शादी बनाएगा। अभी इस फिल्म के गाने उस समय के सबसे मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाए थे और ज्यादातर गानों में किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज थी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। फिल्म का हर गाना एक से बढ़कर एक था, लेकिन एक कव्वाली ऐसी थी जिसने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि एक अनोखी कहानी भी रची। वो कव्वाली थी पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे। इस कव्वाली को मोहम्मद रफी ने अपनी जादुई आवाज में गाया था। नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी और रफी साहब विदेश दौरे पर चले गए थे, लेकिन जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई तो सेट पर एक नया मोड़ आया। शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जो उस समय सुपरस्टार थे सेट पर मौजूद थे। उन्हें ये कव्वाली और इसकी सिचुएशन इतनी पसंद आई कि उन्होंने निर्देशक मनमोहन देसाई से कहा कि इस गाने में हम भी कुछ करेंगे। अमिताभ का उत्साह देखकर मनमोहन जी खुश हो गए। निर्देशक ने एक आइडिया निकाला। कव्वाली के सीन में अमिताभ अपनी मां के साथ हॉल में बैठे नजर आएंगे जहां वो पूरे जोश के साथ कव्वाली का आनंद ले रहे होंगे और फिर गाने की एक खास लाइन को अमिताभ अपनी स्टाइल में नाचते हुए दोहराएंगे। ये लाइन गाने में 2 बार आती थी और इसे अमिताभ के किरदार अकबर के लिए परफेक्ट माना गया। यह लाइन थी तो अकबर मेरा नाम नहीं है। तो अकबर मेरा नाम नहीं है। अमिताभ को यह आइडिया बेहद पसंद आया और वो तुरंत शूटिंग के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब सवाल ये था कि इस लाइन को गाएगा कौन? तो अकबर मेरा नाम नहीं है। चूंकि फिल्म के बाकी गानों में अमिताभ के लिए किशोर कुमार ने गाया था। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए। मनमोहन देसाई चाहते थे कि ये लाइन भी किशोरदा की आवाज में हो, लेकिन किशोर कुमार अपने मूडी स्वभाव के लिए मशहूर थे। मनमोहन जी उन्हें फोन करने से हिचक रहे थे। ऐसे में उन्होंने सीधे रफी साहब को फोन मिलाया जो उस समय विदेश में थे। उन्होंने रफी साहब को सारी सिचुएशन बताई और कहा कि इस लाइन को किशोर कुमार से रिकॉर्ड करवाना है। अकबर मेरा नाम नहीं है। रफी साहब ने बिना देर किए किशोरदा को फोन घुमाया और उन्हें सारी बात समझाई। किशोर कुमार ने रफी साहब का अनुरोध स्वीकार कर लिया और वादा किया कि वो अगले दिन इस लाइन को रिकॉर्ड करवा देंगे। लेकिन किशोरदा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। किशोर कुमार उस समय हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सिंगर थे। उन्हें लगा कि एक कव्वाली में सिर्फ एक लाइन गाना उनके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन वो रफी साहब की बात भी टालना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने अपने बेटे अमित कुमार जो उस समय एक उभरते हुए गायक थे को इस लाइन को गाने के लिए भेजा। अकबर मेरा नाम नहीं है। इस तरह कव्वाली की उस खास लाइन तो अकबर मेरा नाम नहीं है को अमित कुमार ने अपनी आवाज दी। अकबर मेरा नाम नहीं है।
ये लाइन फिल्म में अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई और इसे कव्वाली में इस तरह जोड़ा गया कि सुनने में रफी साहब की आवाज के साथ बिल्कुल मेल खाती थी। पर्दा ना कर दूं तो अकबर 1977 में रिलीज हुई अमर अकबर एंथनी का ये गाना सुपरहिट रहा। दाना शिकवे पर्दा ना कर दूं तो फिल्म की यह कव्वाली हर जगह गूंजने लगी। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी। हालांकि अमित कुमार की गाई इस एक लाइन को ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन इस गाने ने उनके करियर को एक नई शुरुआत दी। इंडस्ट्री में उनकी आवाज को पहचान मिली और बाद में उन्होंने कई हिट गाने गाए। मेरे दिल की रानी मेरे प्यार की जवानी मैंने दिल से तुझको चाहा नहीं तेरा को। अमित कुमार ने कई इंटरव्यू में बताया कि रफी साहब ने उनकी कितनी मदद की। वेरी लकी दैट मैं रफी साहब के साथ गाना गाया वो हमेशा रफी साहब के इस एहसान को याद करते हैं। और डुएट गाए 10 डुएट्स और क्या चाहिए। अमर अकबर एंथनी 1977 की एक आइकॉनिक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और अर्श कपूर जैसे सितारों ने अभिनय किया था। इस फिल्म के गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस दौर में थे। या बली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का दुश्मन हाय हाय। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के बोल और रफी साहब, किशोर कुमार और अन्य गायकों की आवाज ने इन गानों को अमर बना दिया। हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जिए। खास तौर पर पर्दा है पर्दा की कव्वाली अपने जोशीले अंदाज और रफी साहब की जादुई आवाज के लिए आज भी याद की जाती है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। इस कव्वाली की कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं बल्कि दोस्ती, विश्वास और एक नई प्रतिभा को मौका देने की है। किशोर कुमार ने न सिर्फ रफी साहब की बात रखी बल्कि अपने बेटे अमित कुमार को एक ऐसा मौका दिया जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार में, प्यारे तेरे प्यार में। रफी साहब ने भी अपनी उदारता और दोस्ती का परिचय दिया जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी अमर अकबर एंथनी की उस मशहूर कव्वाली पर्दा है पर्दा की कहानी जिसने न सिर्फ सिनेमाघरों में धूम मचाई बल्कि एक नए गायक के करियर को भी उड़ान दी। अकबर मेरा नाम नहीं है। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की दोस्ती ने न सिर्फ संगीत की दुनिया को अनमोल गाने दिए बल्कि ऐसी कहानियां भी रची जो आज भी दिलों को छूती हैं। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलाम। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको इस कव्वाली का ये किस्सा पसंद आया? हमें जरूर बताएं।